उनके बाद लक्षण चौथा आता है निराशा। निराशा का अर्थ समझते हैं क्या? किसी से अपेक्षा नहीं रखना, उम्मीद नहीं रखना है किसी से, क्योंकि अधिकतर लोगों का मन अशांत तब रहता है जब हम किसी से उम्मीद लगा करके रखते हैं। किसी से उम्मीद रखेंगे, अगर वो उम्मीद हमारा पूरा नहीं हुआ तो जाकर के हमें ही तकलीफ मिलेगा। तो किसी से आशा मत रखो। जैसे अगर हमने किसी से आशा रखा कि ये हमारा घर बनवाएगा, ये हमारा ये कार्य करेगा, अगर वो कार्य नहीं हुआ तो फिर हमें ही तकलीफ मिलेगी। इसीलिए किसी से भी आशा ना रखो। आशा रखना है तो भगवान से रखो। आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, बाकी आशा छोड़ दे। नाता केवल राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। अगर आशा रखना है तो भगवान से रखो। मांगना है तो भगवान से मांगो। ये भिखारी में दुनिया क्या देगी हमें? ये दुनिया तो खुद भिखारी है। जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति रहते हैं वो भी जाकर के भगवान से मांगते हैं। तो जब दुनिया खुद भिखारी है तो हम दुनिया वाले से क्या अपेक्षा रखें? अपेक्षा रखना है तो केवल भगवान से रखो। मांगना है तो भगवान से मांगो, क्योंकि हमारे दाता केवल राम जी है, भगवान श्री कृष्ण है। और ये जितने भी दुनिया वाले हैं ये भी सब भगवान से मांगते हैं। तो ये हुआ चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण है, पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम, यानी अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना। अपने इंद्रियों को अपने वश में रख करके ये करना है। जैसे कि आजकल के समय जितने भी बच्चे हैं सब मोबाइल देखते हैं और हमें ये नहीं पता कि वो मोबाइल पे क्या देख रहे हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोबाइल देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कान पे लीड लगा लेंगे और हमें तो ये नहीं पता कि क्या देख रहे हैं अंदर। पहले तो टिकटॉक था, अच्छा हुआ जो बंद हो गया, लेकिन जब टिकटॉक चला गया तो अब रील्स आ गया है। तो भैया रील्स में कुछ नहीं होता फील, रील्स में कुछ भी नहीं रखा है। कान दिए सुनने को सत्संग, कान केवल गाना सुनने के लिए नहीं दिए। भगवान कान जो है वो सत्संग सुनने के लिए दिए हैं, उनका नाम सुनने के लिए दिए हैं। और आंख दिए संत के दर्शन, आंख दिए भगवान संतों के दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो ये यहाँ पर पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम। इंद्रियों को अपने वश में रखना, इंद्रियों को अपने कंट्रोल पे रखना। और वैसे ऐसे ही मन को शांत रखने का ये उपाय है। अगर इनमें से हम कोई भी एक उपाय को अपने जीवन में अमल करें तो हमारा मन बिल्कुल भी अशांत नहीं रहेगा, सदैव शांत रहेगा। और भगवान नाम लेते रहो, भगवान को याद करते रहो। अब जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अजामिल जो है वो वेश्या के साथ चला गया, वेश्या के साथ चला गया। उसकी 10 संतानें हुई, 10 बेटे हुए। सबसे छोटे बेटे का नाम रखता है वो नारायण। एक बार कुछ संत उनके यहाँ एक रात्रि ठहरने के लिए आते हैं और अजामिल उन्हें ठहरने का आज्ञा देते हैं। और उस रात अजामिल अपने सारे पापों को याद करके रोने लगता है। और ये सारा चीज संत देखते हैं और संत यहाँ पर उनको ये कहते हैं कि तुम अपने छोटे बेटे का नाम रखना नारायण।
उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। अब उन्होंने संतों को कहने पर उसका नाम रख दिया नारायण। अपने छोटे बेटे से इतना प्रेम करता था कि जो भी कार्य रहता था, नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा ये करो, नारायण बेटा वो करो, नारायण पानी लाओ, हर वक्त बस नारायण नारायण वो कहता रहता था। अब एक दिन आखिरी समय आता है, मृत्यु का क्षण निकट आया, तो काले काले यमदूत जो है वो उनके अपनी ओर उन्हें दिखाई देते हैं। यम के दूत डर के मारे जो है अजामिल अपने बेटे को आवाज लगाता है और कहता है नारायण बेटा बचाओ। अब वैसे ही डर के कारण वो और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, और जैसे ही ये आवाज जो है भगवान के पार्षदों के कान में पड़ता है, पूरे बल के साथ जब अजामिल पुकारता है नारायण, तो तत्क्षण भगवान के 4 पार्षद वहां पर प्रकट हो जाते हैं, और चारों के चारों जो है वो यमदूतों को धक्का मारते हैं और यमदूत बेचारे जमीन में गिर जाते हैं। चारों के चारों यमदूत खड़े होकर के बोलते हैं, क्यों भैया तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? भगवान के पार्षद कहते, पहले तुम ये बताओ कि तुम चारों काले कलूटे कौन हो? तुम लोग कहां से आए हो? अपना परिचय दो। यम के दूत कहते, हम यम के दूत हैं और पापियों को पकड़ने के लिए हम आते हैं। तब विष्णु दूतों ने भी अपना परिचय दिया कि हम भगवान विष्णु के दूत हैं, और जो भी उनका नाम लेता है, उन्हें पुकारता है, हम उनको लेने के लिए आते हैं। तुमने नहीं सुना कि अजामिल अभी हमारे प्रभु का नाम लिया नारायण? अब यहाँ पर यमदूतों ने कहा कि किसी और को जाकर के पागल बनाओ, ये तुम्हारे प्रभु नारायण का नाम नहीं ले रहे थे, ये अपने सबसे छोटा पुत्र अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था। जरूर तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अब यहाँ पर विष्णु दूतों ने कहा कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो किसका नाम लिया है। नारायण नाम तो हमारे मालिक का है, और आज से नहीं अनादि काल से है। हो सकता है इसका बेटा 2-4 साल हुआ होगा नाम पड़े, लेकिन हमारे भगवान का नाम तो अनादि काल से है, नारायण नाम। तो बोलो हम किसका नाम मानेंगे? कहा जाता है कि भगवान के मंगलमय नाम का एक बार गान करके ही जीव के समस्त पाप तत्क्षण वहां पर नष्ट हो जाते हैं। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। हमें पता है कि अगर हम अग्नि में अपना हाथ डालेंगे तो वो हमें जलाएगी, चाहे हमें ये बात पता हो या ना हो। लेकिन अगर व्यक्ति अपना हाथ अग्नि में डालेगा तो अवश्य उसका हाथ जलेगा। अगर व्यक्ति को ये पता हो या ना हो कि विष से मृत्यु हो सकती है, विष में मारक शक्ति है, हमें ज्ञान हो या ना हो, अगर विष पी लिया जाए तो बचने वाले नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमें ये पता हो या ना हो, हमने भगवान का नाम अनजाने में ही क्यों ना लिया हो, हमें ये पता रहे या ना रहे, लेकिन अगर हमने नाम ले लिया तो हमारे पाप वहां पर नष्ट होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर यमदूत अजामिल को छोड़ करके आ जाते हैं यमराज के पास, और विष्णुदूत वहां पर से अदृश्य हो जाते हैं। अब दोनों के संवाद को अजामिल ने सुना था, और उस समय अजामिल को वैराग्य हो गया। विचार करने लगा, आज मैंने अनजाने में भगवान का नाम लिया है, धोखे से नाम लिया है, तो भगवान के पार्षद मेरे पास मुझे लेने के लिए आए थे। अगर मैंने सचमुच भगवान का नाम लिया होता तो हो सकता है कि भगवान खुद मुझे लेने के लिए आते। आज उसके जीवन में वैराग्य आ गया, और सबको छोड़ करके अजामिल हरिद्वार चला गया। यहाँ पर खूब भजन करता है, और भजन करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर
अंत में अजामिल परम पद को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर जो यमदूत थे यमराज के सामने आकर के वो जो काल दंड रखे तो फेंक दिया। यमदूत कहते हैं कि आज से तुम्हारी ऐसी नौकरी हम नहीं करेंगे। यमराज ने पूछा क्यों, क्या हो गया भाई? यमदूत बताते हैं कि आपके भेजे हम गए और 4 लोगों ने हमें मार पीट करके भगा दिया। कारण सिर्फ इतना था कि वो अजामिल अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था और विष्णु पार्षदों ने समझा कि उसके प्रभु नारायण का नाम ले रहे हैं। केवल यही कारण था। यमराज कहते हैं अरे जरा ये नाम धीरे बोलो, क्योंकि कहीं चिल्ला चिल्ला करके 2-4 बार बोल दिया ना, अगर ये जो नरक में पापी पड़े हुए हैं, पापियों ने ये नाम अगर सुन लिया तो सबको विदाई देनी पड़ेगी और मेरा ये सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। इसलिए धीरे बोलो। यमराज ने कहा कि भगवान के भक्तों को छूना भी मत। जो विष्णु भक्त हैं उनको तुम छूना भी नहीं। और यहाँ पर यमराज ने यमदूतों को बहुत सारी उपदेश दी, ज्ञान दिया, जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध है यम गीता के नाम से। जो यमराज ने यमदूतों को जो ज्ञान दिया था वो यम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से अजामिल को स्वर्ग की प्राप्ति हुई और सुंदर श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल चरित्र का वर्णन किया। अब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक बार इंद्र अपने दरबार में अप्सराओं को बुलवाता है और अप्सराओं के साथ यहाँ पर अप्सराओं का वो नाच गान देख रहे थे। उसी समय उनके गुरु बृहस्पति जी आते हैं और इंद्र सोचते हैं कि अगर मैंने गुरु का सम्मान करने में अपना समय दे दिया तो यहाँ पर ये नाच गान का दृश्य जो है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए बृहस्पति जी को देख करके इंद्र ने अनदेखा कर दिया, उनका अपमान कर दिया। बृहस्पति जी सोचते हैं कि मुझे देख करके ये अनदेखा कर रहा है और वहां पर बृहस्पति जी गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर इंद्र अपने गुरु को हर जगह ढूंढता है लेकिन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। और जब दिखाई नहीं पड़ते तो फिर वह ब्रह्मा जी के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपने गुरु का अपमान किया था, जिसके कारण बृहस्पति जी मुझे छोड़ करके चले गए हैं। अब आप मुझे कुछ उपाय बताइए। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तक के तुम्हारे गुरु का पता ना चले तब तक के तुम जाकर के विश्व रूप को अपना गुरु बना लो, विश्व रूप का मार्गदर्शन ले लो। अब यहाँ पर इंद्र को अपने पद का बहुत अहंकार था। इंद्र को अपने इंद्रासन का बहुत अहंकार था, तभी जाकर के उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान किया। कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। हुस्न का मतलब है कोई बड़ा पद, सुंदरता, ज्ञान, और नजाकत का अर्थ होता है अहंकार। तो जब भगवान ये सब हमें देता है तो हमारे अंदर अहंकार आ ही जाता है।
और हमारे अंदर अहंकार तो हम लाते ही हैं। हम यही सोचने लग जाते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा पद है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत सारा हमारे मन में अहंकार आ जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर हमारे मन में अहंकार है या फिर हम ये सोचते हैं कि ये मेरा है, या फिर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। आजकल के समय पे ऐसा है कि लोग किसी को खुश नहीं देख पाते, खुद भी खुश नहीं रहेंगे और दूसरों को भी खुश नहीं रखते। ईर्ष्या बहुत है, बहुत ज्यादा जलन की भावना लोगों में रहती है। अगर वो किसी दूसरे को खुश देखे तो उनके अंदर ईर्ष्या आने लगती है। अपना काम तो भले ही ना बने लेकिन दूसरों का भी काम बनने नहीं देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्वयं के लिए, स्वयं के अंदर का आनंद ढूंढो, स्वयं के अंदर खुश रहना सीखो, क्योंकि ना ही हमें कोई खुश कर सकता है, ना ही हम किसी से खुश रह सकते हैं। क्योंकि जीवन में चाहे कोई कितना भी सुंदर रिश्ता हो, वो एक बार धोखा देगा ही देगा। वो चाहे गलत तरीके से दे या सही तरीके से दे। अगर किसी व्यक्ति से हम बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, उनके बिना रह ही नहीं सकते, और जब अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो कैसे करेंगे? तो जीवन का हर रिश्ता धोखा देता है। इसीलिए किसी से अपेक्षा ना रखो, उम्मीद ना रखो और खुद खुश रहो, अपने अंदर के आनंद को ढूंढो। लेकिन आज के समय में हमारे पास जो है हम उसमें खुश नहीं रहते। हम तो भगवान से और ज्यादा, प्रभु और दीजिए और दीजिए। कोई मैया कहेंगे कि हमारे घर अच्छी बहू आ जाए, हमारे घर पुत्र हो जाए। भगवान के सामने कामना करने लग जाते हैं। हमारे पास जितना है हम उतना में खुश नहीं रहते हैं। देखिए, जिस घर पर सत्संग होता है, जिस घर पर भगवान नाम की चर्चा होती है, वहां पर लोग हर स्थिति में खुश रहते हैं। एक बार अगर हम भगवान को अपना हर चीज मान लिए, सब कुछ मान लिए, अपना सखा मान लिए, तो फिर जीवन में कोई भी दोस्त की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास कोई सुख सुविधाएं नहीं है, फिर भी हम प्रसन्न रह सकते हैं अगर हमारे घर पे भगवान की चर्चा हो। कुछ लोग जमीन पर सोते हैं, झोपड़ी पर रहते हैं, ना उनके पास सोने के लिए पलंग है, ना खटिया है, फिर भी आनंद से रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं। कई लोग बोरा बिछा करके सोते हैं, और हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी, इतनी मोटी मोटी गद्दा है, फिर भी नींद नहीं आती। झोपड़ी पे रहने वाले लोग हंसते दिखाई देते हैं, लेकिन महलों पे रहने वाले लोग कभी हंसते दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, यहाँ पर खुशी का पैसों से भी कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो ज्यादा खुश रहेगा, जिसके पास पैसे नहीं है वो दुखी रहेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आजकल के समय में 90% जो पैसे वाले व्यक्ति है वही दुखी रहते हैं, वही असंतुष्ट रहते हैं। उन्हें बहुत सारे प्रपंच रहते हैं उनके जीवन में, ये काम करना है, ये संभालना है, वो संभालना है। और जो व्यक्ति भले ही उनके पास पैसे कम हो,
2 वक्त का भोजन भी मिल रहा है ना, उस पे भी वो खुश रहता है। तो आजकल के समय में जो अमीर व्यक्ति है वही सबसे अधिक दुखी है। इसीलिए पैसों का खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। अमीर व्यक्ति कैसे होते हैं? न खुश रहते हैं, न मुस्कुरा पाते हैं, न नींद आती है, न परिवार के लिए समय है, न किसी से बात, न किसी से प्रेम से बात करते हैं, न प्रेम है, न हंसी है, न अपनों के लिए वक्त है। पैसा ये सब कुछ नहीं है जीवन में। पैसे जरूरी है जीवन चलाने के लिए, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं है। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपने आंखों से सबसे ज्यादा प्रसन्न किसको देखते हैं? सबसे ज्यादा जो खुश रहते हैं किसको देखे हैं बताइए? बोलिए। माइक थोड़ा सा जोर से बोलिए जी। फैमिली। अच्छा, फैमिली को प्रसन्न देखे हो, ठीक है। और भगवान का नाम लेते, ठीक है, लेकिन उनके भी जीवन में कभी कभी दुख आ जाता है। फैमिली के जीवन में भी दुख आएगा। कभी कभी ऐसा स्थिति हो जाता है कि पूरा परिवार दुखी है। नहीं, आप लोग अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश देखते होंगे तो वो है बच्चों को। हर स्थिति में वो खुश रहते हैं, एकदम खिलखिला करके हंसेंगे। और जब आप लोग भी बच्चे थे, मैं भी बच्ची हूं, जब आप लोग भी बच्चे होंगे तब हर स्थिति में खुश देखे होंगे बच्चे कैसे ठहाका मार मार के हंसते हैं। अगर थोड़ा सा भी मम्मी पापा बच्चे लोगों के साथ में वो पकड़म पकड़ाई खेल दे या छुपन छुपाई खेल दे, तो अगर पकड़ा जाए तो हंसी के मारे, खुशी के मारे कूदने लगेगा, ये मैंने मम्मी को पकड़ लिया। बच्चे छोटे से चीजों में खुश रहते हैं, हर स्थिति में खुश रहते हैं। तो देखिए, खुश रहने का फॉर्मूला ना बच्चों के पास है। इसीलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो बच्चे की तरह बन जाओ। अब ऐसा नहीं है कि पूरे बच्चे की तरह बनना है, नहीं, मन जो है ना वो बच्चे की तरह रखो। ये थोड़ा सा बड़े होने का वीआईपी गिरी साइड रख के बच्चे का जो भावना है वो मन में लेकर के आओ। अच्छा, एक बात बताइए, गाय का जो छोटा बछड़ा रहता है और उसी के जगह अगर बड़ा जो कोई बैल है, गाय का छोटा बच्चा क्या पीता है? दूध पीता है अपनी मैया का। और वही अगर बड़ा बैल बन जाता है तो चारा, हरी 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 घास। जरूरी नहीं है कि रोज हरी हरी घास मिले, कभी कभी भूसा भी वो खाता है और भूसे का ही सेवन करता है बैल। अब यहाँ पर देखिए, जब वो कहते हैं कि छोटे बछड़े पै पिए और बड़े होए भूस खाए, जब गाय का बछड़ा छोटा रहता है तो वो दूध पीता है और वही जब बड़ा हो जाता है तो भूसे से लग जाता है। तो वैसे ही अगर छोटे रहोगे तो दूध मिलेगा और बड़े हो जाओगे तो भूसा मिलेगा। और हम लोग सब भूसे से लग गए हैं, हंसी खुशी सब गायब हो गया है। हमारे जीवन में खुशियां नहीं है। छोटे बच्चे बनकर के रहोगे तो दूध पियोगे, क्योंकि देखिए जो गाय रहती है ना वो छोटे बच्चे को ही प्रेम करती है, ज्यादा प्यार करती है, ज्यादा चाटती है। और वही अगर बड़ा बैल बन जाता है तो उसको चाटती है? नहीं चाटती है। इसीलिए जब छोटे रहोगे
तो मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेंगे। और उसी की जगह अगर हम बड़े होने वाली बुद्धि में आ जाए तो फिर पूरा जीवन टेंशन तनाव में चला जाएगा। बुद्धि जो है वो बड़ों की तरह रखिए, लेकिन मन जो है वो बच्चे की तरह रखिए। बड़े होने के पीछे सभी भागते हैं, लेकिन असली सुख है बच्चे होने में। आदमी बड़ा कब होता है? आदमी उम्र से बड़ा नहीं होता। आदमी उम्र से नहीं बड़ा होता, वो बड़ा तब होता है जब वो बड़े होकर भी छोटे का आदर करे। हम जब बच्चे थे, जब छोटे छोटे 10-11 साल के, उस समय कहा जाता है कि जो बच्चे हैं ना वही असली साधु रहते हैं। उनके मन में कोई छल कपट ईर्ष्या कुछ नहीं रहता। उन्हें कपड़े पहनाओ या मत पहनाओ, वो फिर भी खेलते कूदते रहेंगे। छोटे थे तो गुस्सा नहीं आता था, और अब बड़े हो गए हैं तो विकार आ गया है। पहले गंगा की तरह निर्मल थे, अब बुराइयों ने हमें घेर लिया है, इसलिए बुराइयां समाप्त कर दी। अब जैसे कि छोटे बच्चे, उन्हें कभी डांट दो या मार दो, वो थोड़ी देर रोएगा, लेकिन अगर थोड़ी देर बाद अगर उसे मम्मी बुलाए आजा बेटा, तो वो तुरंत आ जाएगा। और उसी की जगह अगर हमें कोई एक झापड़ मार दे तो हम क्या सोचेंगे, ये हमें मारे तो हम भी से मारेंगे।